हेलो दोस्तों, वेलकम टू दरोगा सेट नंबर 3। अभी तक हम 1 और 2 सेट करा चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर अवश्य देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट दरोगा की सेट नंबर 3 की ओर, जो आपके स्क्रीन पर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त का। कौन था? स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, नाबार्ड नाम है तो कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक है जिसका नाम क्या है? नाबार्ड, जो कृषि के लिए सहायता प्रदान करता है। 5 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया जाता है। तो भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का जो समावेश है वो किसके स्थापन के लिए किया जाता है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में अभी तक 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है और भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद और विधान मंडल दोनों पाए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नांकित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात जो है वह मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष क्या है? उपकरण है। प्रश्न नंबर 8 है, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाएं को क्या नाम है? तो समवर्षा रेखाएं कहते हैं। स्थानों को आपस में जोड़ने वाली समवर्षा नामक जो योग रेखाएं हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो समवर्षा रेखाएं के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, विक्टोरिया प्रपात, जो विक्टोरिया प्रपात है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया का प्रपात। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है तो सुपरनोवा कहते हैं। जो सूर्य है वो तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। अब पल्सर नाम के जो तारे होते हैं वो बहुत तेजी से अपनी अक्ष पर क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं, यानी परिभ्रमण करते हैं। तो सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा के नाम से। प्रश्न नंबर 11 है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है कोपा अमेरिका कप। प्रश्न नंबर 12, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 13 है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या था? तो विधानमंडल जो था यह आधुनिक समय में, यानी आज के समय में, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र जो साधन है वह क्या है? विधानमंडल है किसी भी राज्य में। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह चीन से जुड़ी है और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश के 25 जगहों को चीन ने क्या किया है? नाम को बदला है। प्रश्न नंबर 15, मैनग्रीव किसे कहा जाता है या मैंग्रोव किसे कहते हैं? तो लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन है। ठीक है, चन नहीं, क्या है? वन है। वन यानी जंगल है। जो मैंग्रोव नामक वन है वो आप अधिकतर कहाँ मिलता है? तो सुंदरवन डेल्टा वाले इलाका में मिलता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित है। क्या? सुंदरवन डेल्टा, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, वहाँ पर मैंग्रोव नामक वन सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो यांग एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी कियांग जो नदी है, सिकियांग नदी, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 17, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेदों की संख्या टोटल कितना है? 4 है। 18 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 19, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, जंप बॉल। जंप बॉल जो शब्द है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल जो बॉल जंपिंग करता है, ये किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 है, TRAI ट्राई का विस्तार रूप क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है TRAI का विस्तार रूप है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 22, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो RBI के जो गवर्नर होते हैं उसका 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपये के सिक्के पर वित्त मंत्रालय जारी करता है और उसके जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो जामनगर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में स्थित है। ठीक, और सबसे पहला अणुशक्ति के लिए कौन सा था? तो तारापुर जो है जो महाराष्ट्र में स्थित है। 24, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है टाइगर वुड्स। जो टाइगर वुड्स है वो गोल्फ खेल से क्या संबंधित है? प्रश्न नंबर 25, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों पर, अमरकंटक के पास है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या होती है? स्टार्ट होती है। और नर्मदा जो नदी है वो जा कर के किस दिशा में? तो अरब सागर में यानी पश्चिम की तरफ जा कर के गिरती है। बाकी अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ करके? बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है यानी बंगाल की खाड़ी में। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है और जो नदियां अरब सागर में आके गिरती है पश्चिम की ओर वो सब एस्चुरी का निर्माण करता है। ठीक है, जो भी आकार का होता है एस्चुरी। प्रश्न नंबर 26, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट जो थे 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन? एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 27 है, किस समयावधि में मान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो लिथोफाइट में रखा जाता है। किसमें? लिथोफाइट में दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 29, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलती है तो कील नहर जो है वह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या करती है? मिलती है। प्रश्न नंबर 31, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? तो तली में रहता है, क्योंकि जाड़े के दिनों में जब जल की सतह ऊपर की ओर क्या होती है? जम जाती है। ठीक, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक रहने के कारण उसके नीचे का जो पानी है वो नहीं जम पाता है, तो मछलियां से वो तली को छोड़ कर, ये सब जमा होता है बर्फ से, उसको छोड़ के नीचे की ओर मछलियां रहती है। ठीक, डीप गहरा में रहता है, उसको तली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? बेटा थे। और इनके बेटा जो थे बिंदुसार के वो कौन थे? अशोक थे।
प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो महाराष्ट्र जो है वो एक राज्य है जहां पर वस्त्रों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, हरित क्रांति को बढ़ावा मिला है तो गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुआ है। यानी हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, यानी बढ़ावा मिला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 35, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। 36, पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे अधिकतम घनत्व होता है। प्रश्न नंबर 37, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, यानी CO2 का उपयोग करते हैं आग को बुझाने में। 38 है, निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव को नीति की वकालत की है? तो एल्विन ने। कौन? एल्विन जो थे वो भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव को नीति की वकालत की है। प्रश्न नंबर 39 है, फ्यूज की तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो टिन और लेड का बना होता है फ्यूज की तार। प्रश्न नंबर 40, घेंघा या ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो अबटू या थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंघा रोग होता है। प्रश्न नंबर 41, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1930 में डेंजरस ड्रग्स एक्ट पारित किया गया। कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, दांडी मार्च जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको सबने अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, जो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर के समुद्र तक की यात्रा किए थे पैदल। ठीक है, कब? 1930 में। और डेंजरस ड्रग्स एक्ट जो है वह किस वर्ष पारित हुआ? तो 1930 में पारित हुआ था। एक एस्ट्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है वो एस्ट्रीन का रासायनिक नाम है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? तो बैगनी रंग की किरण से प्रिज्म के लिए सबसे अधिकतम विचलन कोण होता है। लाल रंग का जो क्या तरंगधर है वो सबसे अधिक है, बैगनी रंग का तरंगधर जो है वो सबसे कम है, और बैगनी रंग का जो तरंगधर है क्या सबसे कम है। और प्रकीर्णन और विचलन लाल रंग का कम है, और प्रकीर्णन और विचलन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? तो बैगनी रंग के किरण से होता है सबसे अधिकतम विचलन, और सबसे कम लाल रंग के प्रकाश से होता है। सूर्य का जो रंग है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, बैजानिया, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल रंगों से। प्रश्न नंबर 44, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भारतीय समाज के जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 45, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। 45, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो है सो परावर्तित करता है। ठीक है, यानी परिवर्तित यानी चेंज करता है, बदलता है। प्रश्न नंबर 46, चौराहों पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। चौराहों पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। 47, किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो विर्थ ने कहा था। किसने कहा था कि जो नगरीयता है वो एक जीवन पद्धति है? तो विर्थ ने कहा था कि नगरीयता जो है वो एक जीवन पद्धति है। किसने कहा था? विर्थ ने कहा था। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दबाव बढ़ जाते हैं? तो एडिनेलिन के द्वारा। एडिनेलिन के द्वारा जो हृदय स्पंदन है और रुधिर का जो दबाव है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 49, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है कि आर्कियोपटेरिस है। आर्कियोपटेरिस है वो सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली क्या कड़ी है? प्रश्न नंबर 51, किसने
समूह को अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है? तो समनगर ने किया है। समनर ने कहा है कि अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है। कौन? समनर ने। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा, जो 82.5 डिग्री पूरब होती है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न। कौन सा? मानक समय रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है आगे है। प्रश्न नंबर 54, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 58% जो लोग हैं वो भारत में कृषि पर क्या है आधारित है। 55, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? तो सोलापुर से नहीं गुजरते हैं। यदि हम कोलकाता से कन्याकुमारी की ओर जाते हैं तो जो है सोलापुर एक जगह है जहाँ से नहीं गुजरेंगे। चेरापूंजी तथा जयंतियाँ जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य से संबंधित है चेरापूंजी तथा जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ मेघालय में स्थित 3 पहाड़ है जो मेघालय राज्य से स्थित है। ठीक, और यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती है। माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। माले जो है मालदीव की क्या है राजधानी है। 58 क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती ज़्यादा की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन नामक रसायन पाया जाता है। चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 59, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान की हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? ठीक, तो बॉक्सर जो अणु बम था, बॉक्सर नामक जहाज वो अमेरिका के, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जहाज था जो हिरोशिमा पर जापान के अणु बम गिराया था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जो अणु बम गिराया था वो पहला 6 अगस्त को गिराया था। ठीक, जिसका नाम क्या था? द लिटिल बॉय था। और सेकेंड नागासाकी पर जो 9 अगस्त को गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। कहाँ पर? खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। 61, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। प्रश्न नंबर 62, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो टोरी कहा जाता था। भर लिए 63, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिण सूडान गणतंत्र है, दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। 64, हमकैजर की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो कनिष्क जो था वो हमकैजर की उपाधि धारण किया था। कनिष्क जो था हमकैजर की उपाधि धारण किया था। 65, न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता जो दर है वो बिहार का है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है, 94.6% या 94% देता है। ठीक, तो सबसे अधिकतम साक्षरता दर केरला का है और सबसे अधिक लिंगानुपात 1024 जो है वो केरला का ही है। और लिंगानुपात सबसे कम है से हरियाणा का है और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक। 66 क्वेश्चन, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो संबंधित है तो बिहार से संबंधित है। अभी तक बिहार में जो नीतीश कुमार जी है वो एक क्या है? स्नातक है इंजीनियर के क्षेत्र में, जो अभी तक 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ठीक। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है वो एशियान का सदस्य नहीं है। ठीक है। आसियान का सदस्य कौन नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। आसियान का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है आसियान का क्या मेन हेडक्वार्टर। प्रश्न नंबर 68, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है? तो बिहार से, जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार के रहने वाले थे।
प्रश्न नंबर 69, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था तो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म, ठीक है, पटना में। महासागरों के जल की समान लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है। महासागरों के जल की समान जो लवणता है वो 35% होता है। 71 क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो किस विभाग में मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि के विभाग में मंत्री थे। 72, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर स्थित है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरता है। 74, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति सक्षम है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है। प्रश्न नंबर 75, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो शेर शाह जो सूरी है और रुपये का सिक्का सबसे पहले चलाए थे। विनोबा भावे किससे संबंधित थे? तो पवनार से संबंधित थे विनोबा भावे। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है? ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ड्यूटी, ठीक है, किसने कहा है? तो जॉन किट्स जो थे ये कहते थे ब्यूटी इज ट्रूथ बट ट्रूथ इज ब्यूटी, जॉन किट्स। 28, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो सूरत में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहला कारखाना। 79 क्वेश्चन, रुपये का परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? तो रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। 80 क्वेश्चन, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं तो अधिक अपेक्षा रखने वाले हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 81, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया 1930 ईस्वी में। इसी समय दांडी मार्च भी हुआ था 1930 में, जो नमक कानून के खिलाफ एक पहला उठाई गई कदम था महात्मा गांधी के द्वारा। इसको नमक कानून को तोड़ा था या करके नमक बना करके साबरमती आश्रम से, ठीक, पैदल यात्रा करके, दांडी मार्च जिसको भी कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा उसी समय चला था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था 26 जनवरी 1929 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 82, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुवीय जलवायु जो है वह टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 83, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त जो है गुप्त काल, इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। 84, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी क्या है? कणों वाली मिट्टी है क्या? चीका मिट्टी को अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85, तापक्रम की एक एसआई इकाई क्या होता है? तो तापक्रम की जो एसआई इकाई है वो क्या है? केल्विन होता है। तापक्रम की एसआई इकाई केल्विन है। 86, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था? तो C.H. कूले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह जो क्या है C.H. कूले जो है ये क्या किया था? शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 88, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है यह स्थिर रहेगा। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है तो 30 से 180 दिन में हेपेटाइटिस बी जो विषाणु है इसका जन्म माने उद्भवन काल हो जाता है 30 से 180 दिन में। 91, आसमान नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है यह इसका कारण है, जो जिसके कारण आसमान जो है वो नीला दिखता है, ठीक। और प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 92, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 1 होता है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या।
प्रश्न 94, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो शिक्षा जो है वो प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। 95, सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका प्रयोग करते हैं सोडा वाटर की प्रस्तुति में। तो सोडा वाटर के प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। 96, समावयव 7n14 में कौन होते हैं? तो समावयव 7n14 में होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। 97, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता है वो नहीं है। जल विशेषण पर स्टार्च देता है तो ग्लूकोज देता है। जल विशेषण पर स्टार्च देता है तो ग्लूकोज है वो स्टार्च देता है। 99, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता प्रदान करता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति है? तो गोंड और उरांव जो है वो द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति हैं। इस तरह से हमारा जो आज का सेट नंबर 3 था, दरोगा सेट नंबर जो 3 था वो फिनिश होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, और पहले बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।